हाँ, तो वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाला है। जी हाँ, आज के वीडियो में हम लड़वाने जा रहे हैं मिनन मुरली को लोखा मूवी के चंद्रा के साथ और जानने वाले हैं इस सवाल के जवाब को कि अगर कभी इन दो पावरफुल सुपर हीरोज के बीच में लड़ाई हो गई तो जीत किसकी होगी। लेकिन इससे पहले वीडियो को हम आगे बढ़ाएं, मुझे आप सभी के सामने एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करवानी है और वो ये है कि मैं अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ और उस सीरीज़ का नाम होने वाला है बैटल रेल्म्स। और इस सीरीज़ में हम दुनिया भर के पावरफुल से लेकर पावरफुल सुपर हीरोज से लेकर पावरफुल सुपर विलेंस तक, डायनासोर से लेकर ड्रैगन्स तक, लायन से लेकर टाइगर तक और गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर से लेकर सर्टर जैसे डीमन तक, इस सीरीज में हम इन सभी को एक दूसरे के साथ आपस में लड़वाने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि उस सभी को इस सीरीज़ के बारे में पता चल सके और वो भी इस सीरीज़ को देख सके। तो चलिए अब बिना किसी देर के इस सीरीज़ के थर्ड एपिसोड को शुरू करते हैं। जी हाँ, थर्ड एपिसोड, क्योंकि इसके पहले के 2 एपिसोड बहुत टाइम पहले ही चैनल पे आ चुके थे। हालांकि उस वक्त वो दोनों स्टैंड अलोन वीडियोस हुआ करते थे, परंतु अब ये भी इस सीरीज़ का पार्ट है। वो दोनों वीडियोस है टाइगर वर्सेस लायन और वाइवन वर्सेस ड्रैगन। तो अगर आपने अभी तक ये दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देख लेने के बाद आप उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हो। ये दोनों ही आपको मेरे बैटल गेम्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसे वहाँ से आसानी से देख सकते हो। तो चलिए बिना वक्त को बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मिनन मुरली और लोखा ये दोनों ही बेहद ही पावरफुल सुपर हीरोज हैं और दोनों को ही मलयालम इंडस्ट्री वालों ने बनाया है और इन दोनों में से किसी एक को सबसे ज़्यादा पावरफुल डिक्लेयर करना बहुत मुश्किल है और इसलिए हम इन दोनों के बीच का बैटल टोटल 6 राउंड्स में करवाएंगे, जो कि है स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्पेशल एबिलिटीज, एक्सपीरियंस और वीकनेसेस। और जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा वही इस बैटल का विनर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन दोनों के स्ट्रेंथ के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनन मुरली की कि वो कौन है और उसके पास कैसी पावर्स है। तो मूवी में हमने देखा था कि जब उसके ऊपर एक बार बिजली गिर जाती है तब उसे अपने शरीर में कुछ अस्वाभाविक शक्तियाँ मिल जाती है, जिनमें से एक होती है सुपर स्ट्रेंथ, जिसके मदद से उसने मूवी में एक बार एक गिरते हुए बस को अपने दोनों हाथों की मदद से रोक दिया था, जिसका मतलब है कि उसके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें लोखा यानी कि चंद्रा की, तो स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि यहाँ से एक स्पॉइलर आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो आप अभी इसी वक्त इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं स्पॉइलर की। तो स्पॉइलर ये है कि चंद्रा असल में एक वैम्पायर है, हाँ वही खून चूसने वाली वैम्पायर। और अगर आप सोच रहे हो कि क्या आपको यह मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं, तो आप मेरे लोखा मूवी रिव्यू वाले इस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत अच्छे से रिव्यू किया था। तो वहीं अगर हम बात करें चंद्रा की स्ट्रेंथ की, तो वो अपने स्ट्रेंथ की मदद से किसी भी इंसान को अपने हाथों की मदद से उठा कर पटक सकती है, यानी कि ठीक ठाक ही स्ट्रेंथ है उसके पास। लेकिन उसकी स्ट्रेंथ मिनन मुरली के स्ट्रेंथ के आगे कुछ भी नहीं है और इसीलिए ये पहला पॉइंट जाता है मिनन मुरली के पास। स्पीड, अगर हम बात करें मिनन मुरली के स्पीड की, तो वो अपने स्पीड की मदद से साउंड के बैरियर को तोड़ सकता है, यानी कि उसके पास 1 मैक के करीब स्पीड है। तो वहीं अगर हम बात करें चंद्रा की, तो उसकी स्पीड भी मिनन मुरली की ही जैसी ही है, यानी कि मुझे इन दोनों का स्पीड सेम लगता है। इसलिए ये मैच हो जाता है ड्रॉ और दोनों को ही मिलता है 1-1 पॉइंट्स और अब स्कोर होता है मिनन मुरली 2 पॉइंट्स और लोखा यानी कि चंद्रा को मिलता है 1 पॉइंट। और चलिए अब बात कर लेते हैं इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी की।
तो ये मैच भी हो जाएगा ड्रॉ, क्योंकि इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी बहुत वीक है और दोनों को ही बहुत आसानी से किसी भी हथियार से डैमेज दिया जा सकता है। और इसलिए फिर से इन दोनों को मिलता है 1-1 पॉइंट्स और अब स्कोर होता है मिनन मुरली 3 पॉइंट्स और लोखा यानी कि चंद्रा 2 पॉइंट्स। स्पेशल एबिलिटीज, तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों के स्पेशल एबिलिटीज की। तो मिनन मुरली के पास एक ऐसी पावर है जिसके मदद से वो बिना छुए किसी भी हथियार को अपने दुश्मन के खिलाफ यूज कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेलीकिनेसिस पावर की, जो कि उसे मूवी के एंड में मिली थी। तो वहीं अगर हम बात करें लोखा यानी कि चंद्रा की, तो एक वैम्पायर होने की वजह से उसके पास वैम्पायर वाली पावर्स भी है, जिनमें से एक पावर है पावर ऑफ इमॉर्टलिटी, यानी कि चाहे कितना भी मारो, कितना भी डैमेज कर दो उसे, एट द एंड वो फिर से जिंदा होकर खड़ी हो जाएगी और आपको मार डालेगी, यानी कि वो लगभग अमर है। और इसके अलावा अगर उसने किसी को काट लिया तो या तो वो व्यक्ति मर जाएगा या फिर वो भी उसके ही तरह एक वैम्पायर में बदल जाएगा। और इसीलिए ये पॉइंट मिलता है चंद्रा को। एक्सपीरियंस, अगर हम बात करें इन दोनों की एक्सपीरियंस की, तो एक तरफ जहाँ पे मिनन मुरली को अपनी पावर्स थोड़े ही टाइम पहले ही मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रा के पास कई हज़ारों सालों तक का एक्सपीरियंस है, यानी कि साफ है ये पॉइंट भी मिलती है चंद्रा को। और अब चंद्रा एक पॉइंट आगे है मिनन मुरली से। वीकनेस, अब ज़रा बात कर लेते हैं आखिर में इनके वीकनेसेस की और फिर हम इन दोनों के बीच बैटल करवा कर डिसाइड करेंगे इन दोनों के बीच के विनर को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मिनन मुरली की, तो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है उसकी वीक ड्यूरेबिलिटी। और वहीं अगर हम बात करें चंद्रा की, तो भले ही वो एक वैम्पायर है, लेकिन फिर भी उसकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, वो है उसकी दिल। अगर कोई उसके दिल पर वार करता है तो एक दूसरे वैम्पायर की ही तरह वो भी मर जाएगी। इसके अलावा उसकी एक और कमज़ोरी भी है, जो कि है सूरज की रोशनी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसके ऊपर सूरज की रोशनी गिरती है तो उसका पूरा शरीर जलकर राख हो जाएगा। और इसीलिए वो कभी भी दिन में घर के बाहर कदम नहीं रखती है। हु विल विन? तो अगर कभी इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है वो लड़ाई रात में होगी, क्योंकि चंद्रा हमेशा रात में ही निकलती है। और इसके अलावा इनकी लड़ाई बहुत लंबी भी चलेगी, लेकिन आखिर में चंद्रा मिनन मुरली को मार डालेगी, क्योंकि भले ही मिनन मुरली उससे स्ट्रेंथ में आगे है, लेकिन चंद्रा उससे कई मामलों में बहुत ज़्यादा आगे है। चाहे बात स्ट्रेंथ की हो, एक्सपीरियंस की हो या फिर स्पीड की हो, सभी मायनों में चंद्रा उससे आगे है। इसके अलावा चंद्रा इमॉर्टल भी है, यानी कि मिनन मुरली उसे चाहे कितना भी मारे वो मरेगी ही नहीं, जब तक कि वो उसके दिल पर वार नहीं करता। इसके अलावा मिनन मुरली को अपनी पावर्स थोड़ी देर पहले ही मिली है, लेकिन चंद्रा के पास कई हज़ारों सालों तक का एक्सपीरियंस है। और इस बीच अगर उसने मिनन मुरली को काट लिया तब तो वो गया काम से, यानी कि साफ है इस बैटल का विनर है चंद्रा। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा, मिनन मुरली या फिर चंद्रा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। इसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि आप अगला बैटल किन दोनों के बीच देखना चाहते हो। और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है स्पाइनोसॉरस वर्सेस टी-रेक्स, जो कि बहुत जल्द आने वाली है। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं। बाय बाय, सायोनारा।